हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे कारण ये है कि अभी मैंने लाइव सेशन लिया था जो नेटवर्क इशू के कारण कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसमें कई ढेर सारी चीज़ें मुझे उस लाइव सेशन में करनी थी, क्योंकि मॉर्निंग से वो लाइव सेशन एकमात्र लाइव सेशन था। तो उसमें दिन भर की ढेर सारी बातें करनी थी और आज लास्ट डेट था। और कितनी आपत्तियां गई, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करनी थी। कितने प्रश्नों पे आपत्ति हुई, किस में बढ़ने की मैक्सिमम चांसेस हैं, किन किन प्रश्नों पे आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो उन सभी पे चर्चाएं करनी थी जो अधूरी रह गई थी। तो मैं उसको अधूरा ना रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को ये थोड़ी सी मेहनत मुझे मेरी द्वारा जो की गई है वो पसंद आएगी, और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे इस पर। और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको ढेर सारे जो लाइव सेशंस के माध्यम से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, इसके माध्यम से, इस वीडियो के फॉर्मेट के माध्यम से आप तक वो सारी चीज़ें मैं पहुंचाने की एक कोशिश ज़रूर कर रहा हूं। तो इसको मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और इसमें देखेंगे कि 4 से 5 नंबर बढ़ने की पूर्ण आशा है, 100% पूरी आशा है। और इस दिन आएगा आपका संशोधित उत्तर कुंजी, जिस दिन आएगा उसके बारे में पूरी चर्चा है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या खास है इस वीडियो में आपके लिए। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई है उसको देखते हैं। तो ये रहा, ये सबसे ज़्यादा, ये डेली न्यूज़ नेटवर्क से लखनऊ की रिपोर्ट है आज की। आपत्तियों का अंतिम दिन आज, यानी आज का पूरा हो चुका है। और 19 को जारी होगी आपकी संशोधित आंसर की, यानी 19 जनवरी को आपकी संशोधित उत्तर कुंजी जो आएगी वो 19 जनवरी को आ जाएगी। ये पूरी फिक्स डेट है और 22 जनवरी को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रभात कुमार, अपर मुख्य सचिव जो हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल, वो जो शेड्यूल्ड है भर्ती प्रक्रिया का, वो तैयार है, पूरा फॉर्मेट उनके पास बन चुका है। और 22 फरवरी को यहाँ पे देखिए, इन्होंने यही प्रॉब्लम, यहाँ पे गलती की है। यहाँ पे जनवरी होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, इस वजह से मुझे बताना था कि 22 जनवरी को परिणाम आने के बाद शिक्षक भर्ती आवेदन प्रक्रिया की तिथि जारी कर दी जाएगी। ये पूरी तैयारी है कि 15 फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। ये पूरी तैयारी है कि 15 तारीख तक उनको किसी भी हाल में 15 तारीख तक कंप्लीट करना ही करना है। तो ये डॉक्टर प्रभात कुमार का कथन है, उनके द्वारा कहा गया है। अब थोड़ा सा इस न्यूज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं, तो जानते हैं कुछ और ढेर सारी चीज़ें हम लोग। लखनऊ की रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित हुई प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम 22 जनवरी को दोपहर बाद जारी कर दिया जाएगा। वहीं पूर्व में जारी आंसर की पर अभ्यर्थियों की ओर से आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए शुक्रवार, यानी कि आज आखिरी तारीख थी। और आज के दिन शाम 6 बजे तक सारी आपत्तियां दर्ज कराई गई और कई हज़ारों आपत्तियां दर्ज कराई गई हमारे द्वारा। जो एक उद्देश्य, एक आप लोगों से निवेदन था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आपत्तियां करें, क्योंकि आयोग की कान में जू तभी रखती है जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ में कोई कार्य, संख्या बल में कोई कार्य हो, तो ही उनकी आंखें खुलती हैं, उनके कार्य में तेज़ी आती, तीव्रता आती है, जब संख्या बल उनको दिखाया जाता है। तो आपने बहुत सराहनीय कार्य किया, कई हज़ारों आपत्तियां पड़ी हैं और उसका निराकरण 19 जनवरी को आप लोगों के समक्ष आ जाएगा संशोधित उत्तर कुंजी से। तो आप लोग इस अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मिले वो आप तक सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच जाएं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो आगे इसमें उन्होंने कहा है कि शाम 6 बजे तक कोई आपत्ति उसके बाद नहीं ली जाएगी और ना ही आपत्तियां दर्ज करवाने का समय बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश की सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए बीते रविवार को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 95.13% अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी लगभग 4.87% ही अभ्यर्थी एब्सेंट रहे हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रही यहाँ पे। और आगे चलिए बात करते हैं। अब ये सारी गुणागणित होने के बाद सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि अब जब 22 को रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद उस काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। तो मैंने जो बोला था कि इम्पॉर्टेंट है कि 24 से 25 तक स्टार्ट हो जाएगी, तो जी हाँ,
25 जनवरी से लिए जा सकते हैं शिक्षक भर्ती के आवेदन, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी पूरी आशा जताई जा रही है। और ये 22 जनवरी को जो रिज़ल्ट आएगा उसी के साथ ही ये पूरी क्लियर्ड हो जाएगी, सारा उनका शासनादेश सारी चीज़ें आने की पूर्ण उम्मीद है कि 22 को ही अगर 22 को नहीं आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिज़ल्ट के साथ ही शासनादेश आ जाए। जो भी होगा उसके बारे में पूर्ण आपको जानकारी हमारे चैनल द्वारा मिलेगी, तो चैनल पे ज़रूर बने रहें, चैनल पे विज़िट करते रहें। और 25 जनवरी के लिए लिए जा सकते हैं शिक्षक भर्ती के आवेदन। परिणाम जारी होने के बाद सभी प्रक्रिया जल्द से जल्द और तीव्र गति से होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि सरकार और आयोग इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करने की उम्मीद पे कार्य कर रहा है अपना। और शिक्षक भर्ती के आवेदन 25 जनवरी से लिए जा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आवेदन लेने में देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को फिर देरी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये भी है, जब भी भर्ती प्रक्रिया का एक शेड्यूल है तो एक प्रक्रिया को पूरा किया जाता रहेगा, एक प्रक्रिया को पूरा करते रहें, क्योंकि उनका शेड्यूल जैसे प्रभात कुमार ने बताया, मैंने पहले ही आपको बॉक्स में वहाँ पे दिखा दिया है कि उनका कहना है कि जैसे ही रिज़ल्ट आता है उसके बाद भर्ती प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल उनका तैयार है, एक के बाद एक उसको कंप्लीट करते जाएंगे वो। और अधिकारियों के मुताबिक इसलिए प्रतिशत भी तय कर दिया गया है, जिसमें जनरल के लिए 60% है और ओबीसी जनरल के लिए 65% रख दिया गया कट ऑफ, यानी कि 97 नंबर कट ऑफ रखा गया है। और ओबीसी SC/ST मित्रों के लिए 60% यानी कि 90 नंबर कट ऑफ है। तो इसीलिए इतनी हाई कट ऑफ रखी गई है कि मैक्सिमम यहाँ से ले लें और सीटें बचेंगी, उसके बाद कट ऑफ डाउन करके बाकी के लोगों को ले लिया जाएगा। वैसे भी मित्र जो अगर 2 या 3 नंबर से अभी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाए तो वो संशोधित उत्तर कुंजी आने के बाद वो भी क्लियर कर लेंगे। अब आगे कुछ चर्चाएं इस पे हम लोग करेंगे कि भर्ती का गुणांक कैसे बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ प्रश्न आए थे हमारे पर, तो मैंने ये पूरा फॉर्मेट आप लोगों को दिखाने का सोचा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं कि परीक्षा उपाधि का नाम और गुणवत्ता अंक ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाई स्कूल में परीक्षा के में प्राप्तांक प्रतिशत गुणे 10/100, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सबका बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक आपका BTC प्रशिक्षण तक का सेम है। तो BTC प्रशिक्षण तक का अगर आपने अभी तक गुणांक अपना नहीं निकाला है, भारांक नहीं निकाला है, तो यहाँ तक मैं अलग बताऊँगा, फिर बाद में ये जो 60% है उसका अलग। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा मैं कैसे बताता हूँ। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और BTC का, इन चारों का, यानी इन चारों का मिला के 40% लिया जाएगा और 60% आपका ये लिखित परीक्षा का। इतना तो आपको पता होगा, आई होप। ठीक है, अब इसके बाद में ये 40% निकलेगा कैसे, तो एक का मैं बता दे रहा हूँ, बाकी का वहीं रूल लगेगा, क्योंकि देख लीजिए 10 इंटू 100 है, तो सबका सेम है। मान लीजिए आप हाई स्कूल में पाते हैं 75%, ठीक है ना। तो 75% पाने का मतलब है कि आप 75 को 10 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा। 75 को 10 से भाग देंगे तो 7.5, इतना समझ लीजिए। अब इंटरमीडिएट में मान लीजिए आप 60% या मान लीजिए 80% पा लीजिए, मैक्सिमम हम लेकर चलते हैं, तो इसका हो जाएगा 8.0, 10 से भाग देने पे। इतने तो सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आती होगी आपको। ये 0 से 0, 8.0 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर ऐसे ही आपने स्नातक में बहुत ज़्यादा होंगे तो 60% मान लेके चलते हैं हम, तो इसका 6.0। और ऐसे BTC में आप 80 मान लीजिए 80 या 85 लेके चलते हैं तो 8.5 इसका मान लीजिए। तो ये आपका ये 40% में आपका इतना हो गया। ये आपका 40 में से बहुत ज़्यादा आएगा आपका 25, 26, 27, 28, 29, 30, जितना भी आएगा भारांक, ये आपका 40 में से रहेगा। इसके बाद ये जो आपका सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो 60% का गुणांक है वो इस प्रकार से, जैसे 97 नंबर कट ऑफ रखी गई है और आपका 100 नंबर आ रहा है, ठीक है। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, OBC का भी ऐसे 100 नंबर तो आ ही सकता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने वाले को तो आएगा ही। तो 100 नंबर है ये। इस 100 नंबर का 150 में पहले परसेंटेज निकालिए कितना होता है इसका, ठीक है, 100 नंबर का। तो ये जितना भी आएगा, जितना भी क्या आएगा अभी हम निकाल लेते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 20/3 आया, ठीक है। अब इस 20/3 का आप निकाल लीजिए क्या, सॉरी 20/3, एक सेकंड,
हाँ 20/3 ही आएगा ना, 20/3 नहीं 200/3, क्योंकि यहाँ पे 1 0 इससे कैंसिल हुआ और 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो ये 100 है। 100 गुणे 2 करेंगे तो 200 आएगा, तो 200/3 आया हमारा यहाँ पे। अब इस 200/3 का अब 60% निकालिए, 60% यानी 60/100, ये जितना आपका आएगा वहीं आपका हो जाएगा 40। ये 40 आपका भरांक हो गया 60 में, और वहाँ पे आपका 25 26 जितना भी आए तो आपका ये भरांक हो जाएगा 65 66 67 68 69 70 जितना भी आए, तो ये आपका टोटल भरांक दोनों का मिला के हो जाएगा। इसी पे पूरी आपकी गुणागणित रहेगी। अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आपको ये 25 नंबर अलग से दिए जाएंगे, तो वो अलग बात है। बाकी बीएड बीटीसी वाले के लिए ये पूरा शेड्यूल एकदम फिक्स्ड है, शिक्षा मित्रों के लिए बस यही 25 नंबर और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी गुणागणित है, और किन किन प्रश्नों पे आपत्तियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करनी थी मुझे। तो इसी एक वीडियो में, क्योंकि लाइव सेशन में मैं बहुत थोड़ा सा लंबा लाइव सेशन लेता ताकि मैं ढेर सारी चीज़ें डिस्कस करता, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बहरहाल इस वीडियो में अच्छे से हम लोग कर लेंगे। तो एक प्रश्न है कि जो आपत्तियों वाले बाहरी प्रश्न हैं उनको छोड़ने के बाद जो मैक्सिमम हम लोगों ने चर्चाएँ कर ली थी, फिर भी एक बार एक फ्लो में देख लेते हैं। तो ये नाथ संहिता वाला था, दोनों मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक प्रश्न था एडजेक्टिव एडवर्ब का था, इनफ को लेके था, उसके भी साक्ष्य हमने प्रस्तुत किए हैं आयोग को। एक है पढ़ने लिखने की अक्षमता, इसके भी हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद का, और उसमें था, अगर उसमें पूछा जाए अगर आप आम बात करते हैं, थोड़ा सा सामान्य बात करते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन है संविधान सभा के, तो वो तो राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही होगा। लेकिन अस्थायी और स्थायी की अगर बात, जहाँ पे अगर गंभीरता से इस पर चर्चा करें तो थोड़ा सा इस पर बात की जा सकती है। वैसे हमने लूसेंट से ही प्रोवाइड किया है। इसके अलावा केंद्रीय ग्लास का जो संस्थान है उसमें से इसका उत्तर तो होना चाहिए कलकत्ता। खुर्जा में भी है, कलकत्ता में भी, हर जगह मैक्सिमम जगह से हम लोग को साक्ष्य मिले हैं तो वहाँ से प्रोवाइड किया गया है। और ऊपर से एक प्रश्न है वॉवेल वाला, जो 5 ऑप्शन वाला है वो करेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे पास्ट टेंस पूछा गया तो हिड और हिडन दोनों होना चाहिए। फिर इसके बाद श्वास छिद्र वाला ये जो पूछा गया था, तो इसमें सारे विकल्प को लिया जा सकता है। भारत में गरीबी का इसमें 2 ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न थे चक्रवृद्धि ब्याज वाले, और 4.4 ग्राम CO2 वाला था, ये आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्न बने हुए हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक जितना भी आयोग के द्वारा उत्तर कुंजी जारी हुई है संशोधित, चाहे TT का ले लें चाहे पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम को ले लें, तो उसमें जो भी उत्तर कुंजी संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई है उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपने TT में देख लिया होगा, रेखा शर्मा के प्रश्न पे आपत्ति जो थी उसका निराकरण नहीं हुआ है, आयोग यथावत अपने उत्तर पर ही बना रहा। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं 4 से 5 नंबर तो फिक्स्ड हैं, मिनिमम 4 से 5 नंबर बढ़ने चाहिए। जो मित्र कट ऑफ से 4 से 5 नंबर पीछे हैं तो वो इतना मान के चलें कि कट ऑफ क्लियर जरूर हो जाएगा उनका। तो इतना आप लोगों से चर्चाएं करनी थी मित्रों, और अलग से ये लाइव सेशन के अलावा ये वीडियो बनाना पड़ा। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा कि जितनी भी इंटरेक्शन नहीं हो पाई मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और कोई भी समस्या हो, चाहे OMR से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसमें ज़रूर कमेंट कर लें ताकि मैं आप तक वो सुझाव अपना पहुंचा सकूं आपके उस कमेंट में उत्तर देने के माध्यम से। तो बने रहिए राय एजुकेशनल चैनल को फॉलो करते रहिए, जो भी शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट रहेगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी हमारे द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन मित्रों ने लाइव सेशन में इंटरेक्ट नहीं हो पाए हैं और इस वीडियो के माध्यम से अपनी सारी जो भी उनकी मानसिक संक्रियाएं हैं जो भी, उससे ये अनुरूपता से उसका उत्तर प्राप्त कर सकें इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए राय एजुकेशनल पर, पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।